पहले ध्यान से इस कमेंट को पढ़ो जिसमें ये लड़का ये कह रहा है कि पहले वो किसी के लिए रो रहा था, अब लड़कियां सामने से उसको प्रपोज करती है और उसके हिसाब से ये सब कुछ हुआ जिम करने के कारण, जो उसने मेरी चैनल से सीखा था। तो क्या सिर्फ जिम करने से, बॉडी बनाने से आपकी लव लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो सकती है? डायरेक्टली ना, लेकिन इनडायरेक्टली 100% बदल सकती है। बट आप में से बहुत सारे लोग जिम तो करते होंगे, फिर आपको ये फायदा क्यों नहीं मिला? देखिए, सिर्फ जिम नहीं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और मैं तो हमेशा आप लोगों को चैलेंज देता हूं कि अगर आपने 3 महीने तक सीरियस होकर मेरे वीडियो को एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना, तो सिर्फ आपका रिलेशनशिप नहीं, आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज हो सकती है। 3 महीने के अंदर आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से लोग आपको चेज करने लगेंगे। रिलेशनशिप में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ही क्या होती है? कोई छोड़ के जा रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है। पता है आपके साथ ये सब कुछ क्यों होता है? इसका सिंपल जवाब ये है कि आप इमोशनली वीक हो, और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट होना चाहते हो ना, तो मैं तो क्या, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर, मैं तैयार हूं। आप लोगों के लिए संस्कृत में बहुत ही अच्छी 2 लाइन कही गई है। दुर्बलस्य कुतो मित्रम वीर भोग्या वसुंधरा। यानी कि जो कमजोर इंसान होता है उसका कोई सगा नहीं होता, उसका कोई हमदर्द, कोई मित्र भी नहीं होता। और दूसरी पंक्ति ये कहती है कि इस पृथ्वी के सारे जो सुख है ना, उसको वीर भोगता है, यानी कि पावरफुल, शक्तिशाली लोग ही उसको भोगते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी एक्चुअल में है क्या। अब जितना जल्दी इसको समझ पाओगे ना, उतना जल्दी ही आप अपने वीकनेस को अपने पावर में बदल सकते हो। सीधी सी बात है, आपकी वीकनेस है आपके इमोशंस। या तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान हो, या फिर आप किसी दूसरे इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो गए हो। तो सबसे पहले ना आपको मैं ये बताता हूँ कि एक इमोशनली वीक इंसान बिहेव कैसे करता है, और उन बिहेवियर को ना आप खुद के बिहेवियर के साथ मैच करके देखना कि कहीं आप भी वैसा ही तो बिहेव नहीं कर रहे हो। तो एक इमोशनली वीक इंसान हमेशा इनसिक्योर फील करता रहता है कि कहीं मेरा रिलेशन खत्म ना हो जाए। उसके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती रहती है, वो नेगेटिव चीजों को सोचता ही रहता है। उसकी लाइफ के ऊपर ना उसका फोकस ही नहीं होता, और हमेशा वो दुखी रहता है, सैड फील करता है। ये होता है इमोशनली वीक इंसान का मेन बिहेवियर। देखो, अब इमोशनली वीक इंसान ना कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, बट वो इमोशनली वीक है ना, तो उसकी वाइब इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है ना कि उसका पार्टनर हमेशा उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इमोशनली जो वीक इंसान होता है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि उसके मन में पार्टनर को खोने का डर बैठ जाता है, और उसका माइंड उसको कहता है कि कुछ एफर्ट लगा, कुछ तो कर, नहीं तो तेरा पार्टनर तुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर ऐसा इंसान मेरा वीडियो भी देखेगा ना, तो उसके माइंड में पहले ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, ये करने के बाद भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। देखिए, जब एक इमोशनली वीक इंसान अपने पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश भी करेगा ना, तभी भी उसका पार्टनर उसके साथ बात नहीं करेगा। हालांकि वो कोई फरियाद भी नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा भी नहीं कर रहा है, फिर भी बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो इमोशनल वीक इंसान को इग्नोर नहीं कर रहा है उसका पार्टनर उसकी नेगेटिव वाइब को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब को झेल ही नहीं पा रहा है। अब बात में ही ना मुझे एक लड़की का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है। तो उस लड़की का केस कुछ ऐसा था कि एक लड़का उसको प्रपोज कर रहा था, और उसके पीछे इतना ज्यादा पड़ गया था ना कि जब इस लड़की ने बार बार उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने ना खाना पीना बंद कर दिया। तो उस लड़के के पेरेंट्स इस लड़की के घर पे गए कि यार, तुम हमारे ऊपर कुछ दया कर दो ताकि हमारा लड़का ना जिंदा रह जाए, ये खाना नहीं खा रहा, ये तो मर जाएगा। तो वो लड़की मुझे बता रही थी कि सर, जब उस बंदे में इतना ज़्यादा जुनून था ना, तो मुझे लगता था कि आज के टाइम पर तो इतना कौन प्यार करेगा। मैंने ये सब कुछ देख कर फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज वही लड़का मुझे इग्नोर करता है। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जब आप उनको रिजेक्ट कर रहे थे ना, तब आपकी लाइफ कैसी थी, तब आप लाइफ में क्या कर रहे थे।
एंड उसी चीज को अगर हम आज से कंपेयर करें तो आपकी आज की लाइफ क्या है। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि सर उस टाइम पर ना रिलेशन में मेरा फोकस ही इतना नहीं था, क्योंकि मैं तो एक पेंटर थी, राइट। मैं मतलब बाहर पेंटिंग करने जाती थी, कंपटीशन में, ये वो, मेरी वो दुनिया ही अलग थी। एंड मैं बहुत मस्त थी, चिल थी, मेरे पास बहुत सारे अवार्ड वगैरह बहुत कुछ था। तो मैंने उसको पूछा कि आजकल आपकी लाइफ कैसी कट रही। वो कह रही है कि पूरे दिन मैं ओवरथिंक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इतना प्यार करने वाला इंसान मिला तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया कि मतलब अब इतना प्यार कर रहा है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। ओके, आजकल तो लाइफ ऐसी कट रही है कि मैं रात में ना 3 घंटे सो पाती हूँ, बाकी 24 घंटों में से 3 घंटे निकलते बाकी ओवर थिंकिंग होती है मेरी। सिर्फ इस लड़की के केस से ना आप समझ सकते हो कि जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो तो कैसे लोग आपके पीछे मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एंड जब आप इमोशनली वीक हो जाते हैं ना, तब आप भी वही होते हो, सामने वाला इंसान भी वही होता है, लेकिन अब उनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। तो जैसे हमने पहले देखा था कि इमोशनली वीक लोगों का कैसे बिहेवियर होता है, सेम मैं आपको वो भी बताता हूँ कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग कैसे बिहेव करते हैं और वो लोग क्या फील करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये हमेशा फील करेंगे कॉन्फिडेंस को और हैप्पीनेस को। इनके अंदर कोई नीडीनेस नहीं होती, वो किसी के पीछे भागते नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतना कंप्लीट फील करते हैं ना, तो उनको फील नहीं होता कि भाई मैं किसी के बिना अधूरा हूँ। वो अपने में मस्त रहते हैं और वो अपनी लाइफ में एंड स्पेशली करियर में बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। मतलब उनका जो ध्यान है ना कि प्राइमरी टारगेट करियर और उसकी लाइफ होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो खुद को लेकर ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मतलब उनका टाइम कैसा भी चल रहा होता है ना, तो उनको पता होता है कि लाइक मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो सेल्फ डाउट में कभी नहीं जाते हैं। देखिए, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान ना देखने में एवरेज हो सकता है, पैसों के मामलों में कमजोर हो सकता है, फिर भी वो इमोशनली वीक इंसान से 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जब आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ बात करते हो ना, तो आपको उनकी बातों में एक रोमांस महसूस होगा, उनकी बातें आपको ज्यादा प्यारी और मधुर लगेगी। एक्चुअल में उस इंसान में कोई कमाल नहीं होता और लोग उस इंसान की ओर अट्रैक्ट नहीं होते, बट उस इंसान की पॉजिटिविटी और उस इंसान की वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोग उनको पसंद करते हैं, इवन प्यार करते हैं। इवन कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मेरा कोई इरादा नहीं था रिलेशन में जाने का, लेकिन वो इंसान ही इतना सही था, इतना प्यारा था कि उससे बस प्यार हो गया। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों से कई बार आपको हो जाता है, बट इमोशनली वीक लोगों के साथ ना आप चाहकर भी उनको प्यार कर ही नहीं सकते। और इस बात पे तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक इंसान हो ना, तो एक टाइम के बाद आपका पार्टनर आपको झेल नहीं पाएगा। वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना होगा, एक टाइम के बाद वो आपकी लाइफ से एग्जिट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि लव एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेंथ एंड पावर, नॉट इनोसेंस। अब दुनिया के सबसे भले इंसान क्यों ना हो, बट अगर आप इमोशनली वीक इंसान हो ना, तो लोगों को आप में कोई भलाई नहीं दिखेगी। तो अब बात करते हैं उस जिम वाले लड़के के बारे में कि कैसे वो एक अनअट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव लड़का बन पाया है, या यूं कहे कि कैसे वो इमोशनली वीक से एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाया। तो जैसे उसने बताया था कि पहले वो किसी के पीछे भाग रहा था, किसी के लिए रो रहा था, तो उस टाइम पर वो क्या फोकस कर रहा था? उस टाइम पर उसका फोकस प्यार था या कोई दूसरा इंसान था जिसको वो पाना चाहता था, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि कमजोर का कोई मित्र नहीं होता, वही वाली बात। और जब तक आप कुछ पाने के लायक नहीं बनते ना, तब तक आपको कुछ भी मिलता भी नहीं है। फिर उसने मेरे वीडियोस देखे, वहां से उसने जिम के बारे में सीखा कि ये मुझे स्टार्ट करना है। जिम को उसने पकड़ लिया। यहाँ पर आपको ये समझना है कि उसको ना जिम के साथ प्यार ही हो गया है, मतलब वो उसका पैशन बन गया है। अब उसका पूरा फोकस कहाँ पर है? अब उसका पूरा फोकस है जिम के ऊपर। अब उसका पूरा फोकस है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने ऊपर। देखिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना भी दूसरे लोगों के मन में आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। तो जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखते हो ना, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा काम करता है। अब रेगुलर जिम करने से क्या होता है, आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ फील होती है, ताकत महसूस करते हो, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में आने लगती है, लोग देखने लगते हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। इससे क्या होगा, आपका और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अब ये बार बार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर कमाल की चीज होती है। देखिए, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके कारण आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, तो फिर क्या होता है, आपका माइंडसेट बदलने लगता है।
आपकी सोच बदलने लगती है, आपका एटीट्यूड बदलने लगता है, आपका व्यवहार बदलने लगता है। और ये सब कुछ कब होता है? जब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, जब आप अपना फोकस पार्टनर पर नहीं बट खुद पर लगाते हो। ज़्यादातर लोग दूसरों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो अंदर से अपने आप को अधूरा फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं। जब दूसरा कोई उसकी लाइफ में आता है तो तभी वो कंप्लीट फील कर पाते हैं। लेकिन उस लड़के ने कमेंट में एक बात और कही थी कि अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो कंप्लीट फील कर रहा है, क्योंकि उसकी जो हैप्पीनेस है ना वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। खुद की चीज़ों से जब खुशी मिलने लगती है ना तो इंसान कंप्लीट फील करता है। जब एक इंसान कंप्लीट फील करता है ना तो सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखता है, तब वो पावरफुल वाइब करता है। देखिए, अब उस लड़के के लिए कोई गर्लफ्रेंड होना, रिलेशनशिप होना अब उसकी नीड नहीं है कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। हाँ, उसकी पसंद हो सकती है। अब वो ना चाहकर भी किसी के पीछे भाग ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसको मना करेगा कि भाई जरूरत ही नहीं है। अब उस लड़के को कभी ये फील ही नहीं हो सकता कि मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेला रहने के बाद भी उसको खुशी महसूस होती है। इसलिए तो हम कई बार ऐसे लोग देखते हैं जो दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो किसी के पीछे नहीं भागते बट उनके पीछे लोग भागते हैं। देखिए, पावरफुल लोग ना हमेशा खुद के ऊपर फोकस करते हैं और इसीलिए वो पावरफुल बन पाते हैं, बट वीक लोग हमेशा पावरफुल लोगों को चीज करते हैं। तो अगर आप इमोशनली पावरफुल बनना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली पावरफुल बन सकते हो। इससे पहले जरूरी बात कि जो भी लोग मेरे साथ पर्सनली अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम को 1-to-1 डिस्कस करना चाहता है, मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। और हाँ, इसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, आपकी प्राइवेसी का 100% ख्याल रखा जाता है। ओके, तो फिर से चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। तो मैं सिर्फ बात प्यार के बारे में या रिलेशन के बारे में नहीं कर रहा हूँ। आपको लाइफ में कुछ भी पाना है ना तो उसके लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। तो उसके प्रोसेस को ध्यान से समझो। उससे पहले ये भी समझ लो कि आप अपनी लाइफ में 4 तरह से पावरफुल बन सकते हो, यानी कि आपके पास 4 तरह की पावर हो सकती है। सबसे पहले मेंटली पावरफुल, उसके बाद इमोशनली पावरफुल, उसके बाद फिजिकली पावरफुल, एंड चौथी चीज होती है फाइनेंशियली पावरफुल आप बन सकते हो। देखिए, आज तो हम इमोशनली पावरफुल होने के बारे में बात करें, लेकिन फाइनेंशियली और फिजिकली भी आपको पावरफुल होना चाहिए। बट अगर आप फाइनेंशियली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, उसके बाद भी अगर आप इमोशनली वीक हो ना तो आप 100% वीक ही दिखोगे। देखिए, इमोशनली पावरफुल बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज पकड़नी पड़े जिसको आप प्यार कर सको, जिसको आप पूरा दिन सोच सको, जिसको आप जी सको। ऐसी चीज जिसको करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, जिससे करने से आपको खुशी मिलने लगे। अब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो गेम खेलना पसंद है तो पूरे दिन मैं वही कर सकता हूँ या मैं मूवी देख सकता हूँ। इससे आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता। पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना तो मेरे एक्सपीरियंस में लोगों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से फायदा होता है ना वो जिम से होता है। ठीक है, तो अगर आपको जिम पसंद है तो वेल एंड गुड, वो डायरेक्ट कई चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अदरवाइज बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप डांस सीख सकते हो, ठीक है, आप सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो। एज अ पर्सन आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसको करने से आपको एज अ पर्सन भी फायदा मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है और आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ सकती है। हर इंसान के लिए सेम चीज़ें नहीं हो सकती ना। किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए सिंगिंग, किसी के लिए स्विमिंग। मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ें फिट बैठनी चाहिए। देखो, एक बार थोड़ा सा फोकस करके इस चीज़ को पहले फाइंड करो, और जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना कि अब मुझे पूरा फोकस इसी में करना है, एग्जाम्पल के लिए डांस, तो फिर अपने दिन का पूरा मेंटल फोकस और पूरा टाइम उस पर लगाओ। डांस के बारे में सीखो, पढ़ो, करो, प्रैक्टिस करो, बस डांस में रह जाओ। पूरा का पूरा आप अपना माइंड वहां पर लगा दो। और जो भी आपका प्रॉब्लम है, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, कोई छोड़कर जा रहा है, आपको वहां से अपना पूरा दिमाग हटा लेना, बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो भी चीजें होगी उसको वहीं पर छोड़ दो और अपना फोकस लगाओ अपनी चीज के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। वो कहते हैं कि सर मैंने अपना रूटीन बनाया है, उसमें मैं जिम करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब वो कर ही रहे होते हैं एक्चुअल में, फिर भी उनको फायदा नहीं हो रहा था। पता है क्यों? कि वो यहाँ पर भी कर रहे हैं और उसका आधा फोकस पार्टनर के ऊपर भी है। मॉर्निंग में उठ के वो स्टोरी देखते हैं, फिर काम करने जाते हैं, वापस से बीच बीच में चेक करते कब ऑनलाइन है। नहीं,
ये नहीं होगा ना, फिर तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप टंकी में पानी डालो लेकिन नीचे जो छेद है तो वो कभी भरेगी ही नहीं, तो मतलब ये काम नहीं कर सकता। बस अगर आपने ये सिंपल चीज पूरे डेडिकेशन के साथ 1 महीने भी कर लिया ना, तो आपको ये करने में मजा आने लगेगा। और 2 महीने से जैसे ज्यादा टाइम होगा ना, उसके बाद आपका माइंड सेट, आपकी फीलिंग मतलब आप ये फील करोगे, सिर्फ कहोगे नहीं, आप ये फील करोगे कौन मुझे याद करता है, कोई लाइफ में आ रहा है जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, चाहिए ही नहीं कोई। और जब एक इंसान के अंदर ये माइंडसेट आ जाता है ना, लाइक फर्क नहीं पड़ता, कोई चाहिए नहीं, तो वो इंसान ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वाइब करता है। क्योंकि उस माइंडसेट के साथ ना वो इंसान किसी के सामने झुक ही नहीं सकता, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते ऐसे ड्रामे करने वाले लोगों को, ठीक है, उसको पड़ी ही नहीं है, इसलिए उसकी वाइब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और पॉजिटिव होगी उस टाइम पर। जब आप इस माइंडसेट में होते हो ना, तो ड्रामा करने वाले लोगों के पीछे आप भाग ही नहीं सकते, क्योंकि आप अधूरे नहीं हो ना, आप खुद अपने आप में ही कंप्लीट फील कर रहे होते हो। और आपके व्यक्तित्व में ये जो कंप्लीटनेस लोगों को दिखेगी ना, तब एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप सीरियस होकर आगे इन चीजों के ऊपर एक्शन लेने वाले हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।